फ्रेंड्स, मैं संध्या भक्ति ब्लॉग से आप लोगों के संग कुछ बातें अपने कान्हा जी के बारे में शेयर करना चाह रही थी। मैंने ये देखा था कि बस मैं इसलिए शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मैं जानना चाह रही थी आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या। जब मैं कान्हा जी जैसे मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ तो मैंने ये देखा है कि आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो जैसे मैं इनको भोग ना लगाऊं, मैं ये सोच लूँ कभी कि आज मैं टाल देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ो, मैं भूख नहीं लगाती। तो उसी वक्त या जबकि मुझे भूख नहीं लगती, इतनी मैं चाय पीती हूँ इसलिए मुझे भूख नहीं लगती, तो उस वक्त इतनी तेज़ भूख लगती है, इतनी तेज़ जैसे कि मान लो मैं आज मर जाऊँगी भूख के मारे। और जैसे ही मैंने कहा हाँ भाई लग गई बंसी वाले, हमें पता है तुम अपनी भूख को कैसे बता रहे हो। और फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ चलो, मैं सर्दियों में ऐसा हुआ था मेरे संग, मैं नहा ली और नहाने के बाद भूख खत्म। क्यों उन्हें पता चल गया वो ज़रूर मेरे भोग लगाएगी, ज़रूर लगाएगी भोग। तो मतलब वो अपने कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, जो जो ये मानते हैं कि भगवान नहीं खाते, भाई भगवान खाते हैं, बहुत खाते हैं। और जिस दिन भोग ना लगाऊं गुस्सा हो जाते हैं मुझसे, तो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि पूछो मत। कहीं ना कहीं मेरे मतलब ऐसे उस दिन जिस दिन बाई चांस कभी गलती से कहीं मैं चली गई या भोग रह गया तो मेरे कहीं ना कहीं लग जाएगी, और उसी वक्त मुझे केवल एक ही बात का स्मरण होता है कि हाँ आज वो मुझसे गुस्सा है, मैंने भोग नहीं लगाया। जबकि और दिन लगती है तो स्मरण नहीं आता इस चीज़ का, लेकिन उस दिन अगर लगती है तो इसी बात का स्मरण आता है कि मैंने आज उनका भोग नहीं लगाया। और उसके अलावा एक और चीज़, जैसे आज अभी हमारे ना घर में एक ट्रेजेडी हो गई है, कोई ख़त्म हो गया है, तो अब उनका भोग नहीं लग रहा है। तो मतलब तब से काफ़ी दिन हो गए, 13 दिन तक नहीं लगता है। तो ये समझ लो मुझे कभी भूख नहीं लगती थी, मुझे नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे 3 दिन से इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मेरी भूख नहीं मिट रही है, कितना भी खा लो भूख नहीं मिट रही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बंसी वाले को, मेरे कान्हा जी को भूख लग रही है। और जब उनको प्यार से खिलाती हूँ इतना खुश होते हैं, इतनी अच्छी स्माइल देते हैं, मतलब कहते हैं ना कि भाव अंदर से पैदा हो जाता है। ये समझ लो कि वो हमारे बच्चे की तरह हैं। और जिसने अभी तक कोई सेवा नहीं की तो उसे पता नहीं चलेगा कि हाँ वाकई में भगवान को आप बच्चे की तरह, आप भी भगवान के बिना नहीं रह सकते। नॉर्मली अगर पूजा करते हैं तो किसी को ऐसा एहसास ही नहीं होगा, लेकिन जो वाकई में दिल से बच्चे की तरह पूजा करता है ना, तो उसको फील होता है कि वो भगवान के बिना नहीं रह सकते। मैं ऐसी वीडियोस देखती थी, मतलब किसी के कोई वृंदावन गया तो उसके लड्डू गोपाल खो गए, तो मैंने कहा यार ये इतना क्यों रो रहे हैं, ये इतना क्यों रो रहे हैं, लड्डू गोपाल खो गए तो दूसरे ले लो, तीसरे ले लो, बाज़ार में तो बहुत मिलते हैं। जब तक मैंने भक्ति नहीं की थी, जब मैंने भक्ति की तब समझ आया कि जिस लड्डू गोपाल को आप अपने घर में लेके आते हैं ना, उसके बिना नहीं रह सकते ना, उसकी जगह दूसरे लड्डू गोपाल ले सकते हैं। क्योंकि जिसमें आपने पूजा कर ली, इसमें जिसमें आपने अपने भाव डाल दिए भक्ति के, तो ये समझ लो कि उसमें भगवान विराजमान हैं साक्षात। आपके बच्चे की तरह सेवा कर रहे हो ना, तो आपको जैसे बच्चे को भूख लगती है वो अपने आप बता देते हैं। और मेरा तो ये बनाने कुछ और जाऊंगी और बनता उनके लिए कुछ और है, यानी कि वो जो खाना चाहते हैं वही बनता है। अगर हमने रोटी बनाई है अपने घर में बच्चों के लिए, और मान लो अब उनका मेरा भोग बनाना बाकी रह गया है बाई चांस, या कभी इमरजेंसी में मेरे को जल्दी बनाना पड़ता है, कभी कभी बिना नहाए भी बनाना पड़ता है, ये जल्दी जाते हैं तो जैसे अब नहा के मैं उनका भोग बनाऊंगी पूरा फिर से दोबारा पहुँचा पाँची करके, तो वो रोटी नहीं खाएंगे, उनको जो खाना होगा वो वही खाते हैं। कभी बेसन की पकौड़ी तो कभी कुछ, कभी ना कुछ, मतलब कुछ अलग ही डिफरेंट बनवाते हैं, रोटी तो खाते ही नहीं है। तो उससे समझ में आता है कि वो जो उनको अच्छा लगता है वो अपने आप मेरे माइंड में डाल देते हैं कि मुझे आज ये खाना है, तो वो वही खाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों को भी भगवान प्राप्त करने ना, तो उनकी भक्ति करके देखो। अगर सच बता रही हूँ, 100% गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने 1 महीने भी उनकी भक्ति इस तरीके से कर ली, आप उनके बिना रह नहीं पाओगे। अपने बच्चे के बिना एक दफ़े रह सकते हो, लेकिन आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। ये मेरा दावा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।